हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको मैं बताया था प्रीवियस 2 से 4 दिनों पहले, मैं बताया था कि मैं आपके लिए कुछ खास जो है सेशन मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल पे मैं लेकर आने वाला था, जो कि आज आपका 15 दिसंबर आज हो गया है। और जो आपका इंतजार था वो आपका आज खत्म हो चुका, क्योंकि आज मैं आपके कैमरे के सामने मैं दिख रहा हूं, वो भी अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे आप मुझे देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूं। और मैं बताया था कि किस तरीके से सेशन को मैं पूरा करूंगा जब तक कि आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म ना हो जाता है। तो मैं बताया था कि 10th और 12th में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 2025 बोर्ड के लिए वो अपियर होने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो कि मैं बताया था कि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने वाला है। तो मैं बता दूं बच्चों कि मेरे चैनल पे आपको 10th और 12th का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जो मैं पहले भी बताया हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो आज मैं कैमरे के सामने दिख भी रहा हूं और बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे कि आज मैं जो बताया था कि 15 दिसंबर को मैं आऊंगा कैमरे के सामने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो मैं बता दूं पहले बच्चों कि जो 12th का, जो सबसे पहले तो मैं 12th की बात करता हूं कि 12th का जो एग्जाम है आपका 1 से 15 फरवरी के बीच में आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो उन बच्चों को भी घबराने का कोई जरूरत नहीं। आज मैं ये 12th का ही सेशन लेकर आया हूं, जो कि आज जो है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जो कि आज का मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिसेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िएगा उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ जाएगा और इतना ही अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा आपके लिए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आपके लिए मैं अगर इस तरीके का सेशन मैं लेकर आ रहा हूं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सेशन को एंजॉय करोगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा ये सेशन। तो बच्चों, आप लोग, ये जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपके लिए कुछ सवाल लिए हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं बच्चों कि क्या कह रहा है, क्योंकि ये मैट्रिसेस से मैं लिया हूं और आपको मोटा मोटी ये जो है ना कंसेप्ट मैट्रिसेस के बारे में पता होगा। तो अभी आपको करने का क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आप सवाल करके जाओ और एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अभी एग्जाम आपका है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। आपका अब थ्योरी पढ़ने का टाइम खत्म, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और मैं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर, आप मिला लीजिएगा अगर आपके पास बुक होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं टॉपिक वाइज लिया हूं और मैं हर तरह का सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और पहला सवाल को पढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये कहता है, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू व्हेन, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, 3z प्लस डब्ल्यू, और इधर में आपका दिया हुआ है -1 5 0 13। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बच्चों कि इसमें आपका जो अननोन वैल्यू है, क्या क्या पूछ रहा है आपको, x का वैल्यू पूछ रहा है, y का पूछ रहा है, z का पूछ रहा है और w का पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं कि ये जो है ना आपका, देखिए इसमें रो और कॉलम, इसमें भी जैसे आपका जो है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है उसको रो में बोला जाता है, और ये जो वर्टिकल लिखा जाता है वो कॉलम होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको पता होगा तो देखिए यहाँ पे कि 2 रो है, 1 और 2 कॉलम है, इधर भी 2 रो और 2 कॉलम, मतलब कि 2 into 2 मैट्रिसेस यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करते हैं कि जब 2 मैट्रिसेस में रो और कॉलम अगर बराबर होता है ना,
तो इसमें क्या करते हैं कि ये एलिमेंट्स को डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और वहां से आप इक्वेशन बना लोगे और वहां से एक्स वाई आप फाइंड कर लोगे। जैसे देखिए यहाँ पे कि सवाल में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो -1, x माइनस वाई बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। तो अब अगर यहाँ पे आप अगर यहां से x और y आप फाइंड कर लेंगे तो z तो आसानी से आप कंपैरिजन, अब z को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2x प्लस z बराबर 5 होगा। अब ये तीनों इक्वेशन को यूज करके मैं ये जो है ना x y z और w सारा जो है आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब चलिए कैसे कैसे आप फाइंड करेंगे, चलिए यहां से हम y का वैल्यू ले लेते हैं। तो y का वैल्यू आप क्या लोगे, देख लीजिए यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप देखते हो ना तो यहाँ पे -y है, उधर आप भेज दीजिए तो y बराबर यहां से आपको 2x मिला। अब ये जो 2x है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इस वैल्यू को, तो आप अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो यहाँ पे आपको x और माइनस ऑफ 2x बराबर -1 आया। तो अगर -2x में से अगर x को घटाते हैं आप तो -x मिलेगा और -x और इधर -1 इंतजार कर रहा है, तो x बराबर आपका क्या मिल गया 1। तो पहला तो आपको x का वैल्यू मिल चुका। अब आपको दूसरा क्या पूछता है, y का वैल्यू। तो अगर x मिला तो y भी आपको मिल जाएगा। y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो y बराबर क्या मिला 2 into 1 मतलब 2 मिल गया। देखिए यहाँ पे मतलब क्या करना था कि इक्वल, मतलब कि रो और कॉलम इक्वल था तो आप एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। तो इस एलिमेंट को इससे मैंने कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया और इस वाले एलिमेंट को इससे और इस वाले एलिमेंट्स को इससे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशंस लिखा है। तो अब चलिए यहां से x और y जब मिल गया तो आप आसानी से इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 into 1 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 minus 2 मतलब 3, मतलब z का वैल्यू आपने 3 कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इससे हमको w का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। तो यहां से भी ये वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सवाल जो है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3z प्लस w बराबर 13, तो यहां से z का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। z का वैल्यू क्या आया 3, तो z का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और यहां से w आ गया। अब यहाँ पे 13, तो ये 9 हो गया, तो w बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आपको देखना ये था कि इक्वल मैट्रिसेस है तो यहाँ पे रो और कॉलम जो है बराबर है, इसलिए हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला नंबर सवाल जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही अच्छे से दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स अगर नजर आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए, क्या है आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, इफ 9 माइनस 1 4 फिर दिया हुआ -2 1 3 बराबर a प्लस 1 2 -1 0 4 9 देन फाइंड द मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस फाइंड करना है आपको इसमें। तो चलिए पहला अगर आपको सवाल समझ में आया तो x और y और z और w का वैल्यू आप नोट कर लीजिए कि x बराबर आपने क्या फाइंड किया 1 फाइंड किया, z का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया तो 3 फाइंड किया और आप y का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया तो 2 और w का वैल्यू आपने 4। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब सेकंड नंबर सवाल को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आपको सेकंड नंबर सवाल जो है आपके सामने है और मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको। तो चलिए सेकंड नंबर सवाल, चलिए चलिए बच्चों सेकंड नंबर सवाल आपके पास है कि एक इधर मैट्रिसेस आपके सामने दिया हुआ है और ए का वैल्यू आपसे पूछता है कि ए मैट्रिसेस कैसा होगा।
तो चलिए यहाँ पे आपको ये मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ पे आपको सॉल्व करता हूँ। चलिए यहाँ दिया हुआ है 9 -1 4। ये सब जनरली जब भी पूछे जाएंगे ना आपको 2 नंबर में ही आएंगे। मतलब ये सब सवाल जब भी पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में तो कैरी 2 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो है -2 1 3 और यहाँ पे आपका दिया हुआ है a + 1, 2 -1 0 4 9। ठीक है, तो यहां से आपको अब ये मैट्रिसेस को फाइंड करना है। तो जनरली क्या करेंगे ना, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कीजिएगा तो 9 -1 है ना, और यहाँ पे 4 -2 1 3। अब इसको घटा सकते हैं या नहीं ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्यों घटा सकते हो? क्योंकि अगर रो और कॉलम अगर अनइक्वल रहा तो आप इस मैट्रिसेस को घटा भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कि रो और कॉलम दोनों में बराबर है, तो इस तरीके से आप घटा लो इसको। तो 1 2 -1 0 4 9 और आपका इधर a बच गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को जरा सा मैं ऊपर लिखता हूं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो आप पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 9 -1 4 और आपका दिया हुआ है -2 1 और 3 और माइनस में आपको करना है 1 2 और -1 और 0 4 और 9 और यहाँ पे आपका जो है a का वैल्यू है। अब देखिए रो और कॉलम है ना, तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाने के लिए मैं बताया हूं। जैसे 9 में से अगर 1 को घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। अच्छा, -2 -1 और -2 -3 हो जाएगा। 4 -1 मतलब 5। अब इसमें -2 में 0 को घटाएंगे तो -2 मिलेगा। 1 में 4 को घटाएंगे -3 मिलेगा। 3 में 9 को घटाएंगे -6। तो ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि सेकंड क्वेश्चन का मैंने आंसर आपके सामने दिखाया कि ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिसेस है। मतलब इस मैट्रिसेस को इधर लिख लीजिए। आपका मैट्रिसेस आया 8 -3 5 आपका -2 और ये आपका आ गया -3 और आपका ये आ गया -6, जो कि आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर आपके सामने है बच्चों। तो ये सेकंड क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिखाया है। तो ये आपको जब भी पूछे जाएंगे तो 2 नंबर, ये 2 नंबर में। तो ये सवाल अगर आपको समझ आ गया तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपका थर्ड नंबर सवाल जो है आपके सामने दिख रहा है, जो कि मैं अभी पढ़ता हूं इस सवाल को और मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए पढ़िए इस सवाल को। दिया हुआ है सवाल बच्चों कि इफ a + 4, फिर यहां पे दिया हुआ है 3b, फिर यहां पे दिया हुआ है 8 - 6, फिर इधर इक्वल में दिया हुआ है 2a + 2 b + 2 8a - 8b। ये सवाल आपके सामने है और पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 2b। तो इसका वैल्यू, तो जब तक आपके पास a और b का वैल्यू नहीं आएगा तो क्या इसका आप वैल्यू निकाल पाएंगे? क्या a - 2b का वैल्यू आप निकाल पाएंगे? नहीं। तो चलिए इसको पहले आपका सारा जो है ना, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन लिया गया है और जब भी इस तरह का सवाल आपको पूछे जाएंगे तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए ये सवाल को पढ़ते हैं और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। जितना भी सवाल आपका लिया गया है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है। तो थर्ड नंबर सवाल आपके सामने है, जो कि मैं अभी इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए थर्ड नंबर है बच्चों। थर्ड नंबर सवाल जो है यहाँ पे नहीं, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है a + 4 3b है ना, 8 - 6 और यहाँ पे आपका जो है इक्वल में दिया गया है 2a + 2 b + 2 और ये आपका दिया हुआ है 8 और यहाँ पे आपका दिया हुआ है a - 8b। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि a और b का वैल्यू आप कैसे गेट करोगे, है ना। तो चलिए, मैंने बताया था कि रो और कॉलम अगर बराबर हो ना, तो देखिए 2 × 2 मैट्रिसेस है, 2 × 2 मतलब रो और कॉलम बराबर है। तो यहां से आप क्या करोगे कि रिलेशन एस्टैब्लिश करो, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करते हैं। तो a + 4 को 2a + 2 के साथ बराबर कीजिए। तो a + 4 बराबर 2a +
2। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट को आप कंपेयर करो, जिससे आपका आंसर आ जाए ना वहां पे आप स्टॉप हो जाओ। मतलब हर एलिमेंट को कंपेयर करना एग्जाम में आप टाइम वेस्ट करोगे। तो जहां से आपको वैल्यू मिल सकता है उसको आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका बच्चों 2 को इधर ले आइए, 4 - 2 और a को इधर, तो ये आ गया a बराबर 2। यहां से तो आपका a का वैल्यू मिल गया। चलिए अब b को कहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे, यहां से देखिए 3b को अगर कंपेयर करते हो आप b + 2 से, तो यहां से देखिए बच्चों कि 3b में अगर b को घटाते हो ना तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 3b - b बराबर 2, तो 2b बराबर 2 है ना। तो यहां से b बराबर क्या मिल गया 1। अब देखिए यहाँ पे a - 2b, क्या है a - 2b, a का वैल्यू आपने क्या 2, और यहाँ पे 2 × 1 मतलब कि इसका जो है आपका आंसर 0 आ गया, जो कि इसका जो है a - 2b का वैल्यू 0। तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूं, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं जनरली, तो इसी तरह का सवाल जो है बोर्ड में आपका पूछा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि बहुत ही टफ सवाल आता है, आपका बेसिक सवाल आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है बोर्ड का, तो आपको घबराने का थोड़ा भी जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके का सवाल मैं जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाता है तब तक मैं इस तरीके का सवाल मैं करवाते रहूंगा, हर टॉपिक से मैं लेकर आऊंगा सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, पढ़ लेते हैं सवाल। cos थीटा इंटू मैट्रिसेस में दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस यहां पे आपको दिया हुआ है sin थीटा, यहां पे sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये आपका सवाल हो गया। अगर इसमें डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका 4 नंबर सवाल जो है, पहले मैं सवाल को लिख डालता हूं, फिर मैं अच्छे से इसको मैं सॉल्व करूंगा। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और मैं इसको अब सिंप्लीफाई करूंगा, है ना। ये सवाल आपके सामने है। चलिए इसको जनरली क्या किया है कि देखिए जो सवाल आपके सामने है ना, पहले ये cos थीटा जो बाहर है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस तरीके से दिखेगा, cos इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, cos थीटा इंटू sin थीटा ये हो जाएगा, है ना। सेकेंड में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से गुना करेंगे आप, है ना। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो साइन इंटू साइन थीटा, यहां पे आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। और माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा आप देखिए कि यहां पे आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है कि यहां पे आपको क्या होने वाला है, तो यहां पे आपको जो है जनरली ऐड करना है। तो ऐड तो तभी आप कर सकते हैं जब रो और कॉलम आपका बराबर हो। तो रो और कॉलम जो है आपका यहाँ पे बराबर है 2 × 2, इसको आप ऐड कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक स्टेप और लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर cos थीटा और sin थीटा को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे माइनस cos थीटा sin थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर इसके साथ जोड़ेंगे आप तो माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस ऑफ यहाँ पे आपका sin थीटा और cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है तो माइनस माइनस, है ना। अब यहाँ पे आपका cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1, जो कि ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है आपका। ये सिंप्लीफाई करना था तो इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस रहेगा ना तो ये जो है आपका जनरली इस तरीके से साइन थीटा आप मिला लीजिए, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। आपका इस तरीके से सवाल को सिंप्लीफाई करना था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आपका इसको इसमें सारे एलिमेंट से इसमें मल्टीप्लाई किया गया, मतलब साइन थीटा को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया, कॉस थीटा को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना था, बस जोड़ देना था। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुट गया, कॉस थीटा साइन थीटा और -1 आएगा इसके साथ लेकर, तो ये 0 कर देगा इसको, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दो माइनस मिलकर -2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आप तो जानते ही हो रिलेशन की 1 होता है। तो ये आपके सामने मैं आज 4 सवाल जो लेकर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके का 2 नंबर का सवाल जो है ना पूछता है। और ये सेशन अभी मतलब आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक इस तरीके का सेशन मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और आज के लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो देखना ना भूलें, क्योंकि आप देखोगे नहीं जब तक आप रेगुलर वीडियो का मजा नहीं ले पाओगे। तो देखना बहुत जरूरी है, और आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल को, जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का अपडेट के लिए आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, और हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।